गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ बापू की पाती के शब्दार्थ और उसके प्रश्नोत्तर। ये पाठ हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। बापू के बारे में पाठ था। बापू जी ने अपने अनुयायी सुमंगल प्रसाद जी को 3 पत्र लिखे थे, बहुत सारे पत्र लिखे थे। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, एक समय वो बीमार हो गए थे और वो अपने यहाँ से आश्रम से दूर थे। उस समय उन्हें जो परेशानियां होती थी वो पत्र में लिखकर बापू को बताया करते थे और बापू उनसे उन समस्याओं का हल दिया करते थे, है ना, पत्र के द्वारा। तो उसी में से 3 पत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे जो उन्होंने उनके शिष्य को लिखे थे। आज हम उसी पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। अनुयायी, अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुसरण करने वाला। सुमंगल प्रसाद जो थे वो बापू के अनुयायी थे, मतलब वो उनका अनुसरण करते थे। बापू की उन्हें बातें बहुत अच्छी लगती थी। बापू कैसे बोलते हैं, बापू क्या चाहते हैं, वो उनका और उनके विचारों का अनुसरण करते थे। उनके जैसे बनने की कोशिश किया करते थे। सानिध्य यानी पास में। सानिध्य का मतलब होता है पास में। बापू अपने आश्रम में सभी के पास रहते थे, सभी शिष्यों के सानिध्य में रहा करते थे, मतलब पास में रहा करते थे। बेखबरी यानी लापरवाही। बापू ने अपने शिष्य को बताया था कि तुम खाने के प्रति लापरवाह हो, बेखबरी ठीक नहीं है। तुम्हें बीमार हो इसलिए खाना समय पर लेना चाहिए। तो बेखबरी का मतलब क्या होता है बेटा? लापरवाही। त्याग, त्याग का मतलब होता है उपयोग में ना लेना, छोड़ देना। उन्होंने कहा था अभी तुम बाहर के खाने को छोड़ दो, बाहर की चीजों का तुम त्याग कर दो, क्योंकि अभी तुम बीमार हो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। फिर उपयुक्त यानी ऊपर कहा या बताया हुआ। उपयुक्त बातों को तुम्हें मानना है, मतलब ऊपर जो बातें तुमसे कही गई हैं, तुम्हें जो चीजें समझाई गई हैं, उन्हें तुम्हें मानना है। सूर्य पक्व यानी सूर्य के प्रकाश में पका हुआ। बापू ने उनसे कहा था तुम्हें सूर्य पक्व चीजें खाना चाहिए, मतलब जो चीजें सूर्य के प्रकाश में पकी हुई हों वो चीजें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। निर्वाह यानी निभाना। तुमको इन्हीं चीजों के साथ निर्वाह करना है, पूरे जीवन भर नहीं तो कम से कम 1 साल के लिए तो तुम्हें अपने खान पान का इसी तरह निर्वाह करना होगा। अनावश्यक यानी बेकार या गैर जरूरी। बापू ने उन्हें समझाया था कि तुमको अपना खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपना अनावश्यक खर्च नहीं करना है। एक आना यानी पुराने रुपये का 16वां भाग। उन्होंने कहा था 1 आने में ये चीजें आ जाएंगी, 1 आने में कांच आ जाएगा। बापू ने उन्हें समझाया था कि तुम्हें दाढ़ी बनाने के लिए नाई के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा अनावश्यक खर्च है। तुम अपने घर पर ही दाढ़ी बना सकते हो, उसके लिए तुम्हें ब्रश की भी जरूरत नहीं है। हाथ से अपने चेहरे पर साबुन लगाकर सिर्फ 1 आने का कांच लाकर घर पर ही तुम ये काम कर सकते हो। तो 1 आना यानी पुराने समय में चलने वाले रुपये का 16वां भाग। अनिष्ट यानी अमंगल या हानिकारक। कुछ भी अनिष्ट ना हो, मतलब कुछ भी तुम्हारे लिए हानिकारक ना हो, तुम्हारा अमंगल ना हो। तनख्वाह मतलब होता है वेतन। पूरे महीने भर लोग काम करते हैं, उसके बाद उन्हें जो पैसा मिलता है उसको कहा जाता है तनख्वाह या उसे वेतन भी कहते हैं। तंगी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी या अभाव। किसी चीज की आपको तंगी है तो हम कहेंगे इसे बहुत कमी है या अभाव है। फिर है प्रश्नोत्तर। गांधी जी के पास किसके खत आते रहते थे? गांधी जी के पास किसके खत आते रहते थे? उनके अनुयायियों के। उनके जो अनुयायी थे वो विदेशों में भी रहा करते थे, विदेश में रहकर भी वो बापू की बातों का अनुसरण किया करते थे और वो वहां से उनको पत्र लिखा करते थे। तो बापू के पास किसके खत आते रहते थे? उनके अनुयायियों के। फिर गांधी जी ने किस महीने का खर्च अधिक बताया था? कौन से महीने में उन्होंने बोला था कि खर्च बहुत ज्यादा रहेगा? बापू ने अक्टूबर के महीने का खर्च उनको ज्यादा बताया था। उन्होंने कहा था अक्टूबर के महीने में थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, इसलिए तुम्हें अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा।
तीसरे पत्र में कितने खत मिलने की बात कही गई है? तीसरे पत्र में 2 खत मिलने की बात कही है। बापू ने कहा था मुझे तुम्हारे 2 पत्र मिले हैं, तो उनमें उन्होंने कितने खत मिलने की बात कही है? 2 खत। इसके बाद है पाठांश। पाठांश मतलब समझते हैं बेटा, उसी पाठ का एक छोटा सा पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है, आपको उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद उसी में से आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर देना है। करोड़ों लोगों के किस काम में ब्रश बिल्कुल नहीं होता इस्तेमाल? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए करोड़ों लोग ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं? तो कौन सा है? करोड़ों लोगों की हजामत में ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता है। हजामत यानी दाढ़ी बनाना। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आईना कितने में मिल सकता है? आईना 1 आने में मिल सकता है। बापू ने उसको कहा था अपने अनुयायी को कि तुम्हें बाजार में आईना 1 आने में मिल जाएगा। बहन को कितने रुपये की क्या भेजी गई थी? बहन को कितने रुपए की क्या भेजी गई थी? बहन को 2 रुपये की पुस्तक भेजी गई थी। उन्होंने कहा था ना सुमंगा जी से कि तुम अपनी बहन को अगर एक बार पुस्तक नहीं भेजोगे 2 आने की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो 2 रुपये की पुस्तक भेजी गई थी। उसके बाद है पाठ के आधार पर वाक्यों का सही या गलत बताना। हमको बताना है कि ये जो वाक्य है वो सही है या गलत है। भोजन में मात्रा का ख्याल रखना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत अधिक भी ना खा लें और बहुत कम भी ना खाएं, जिसमें बीमार लोगों को तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये वाक्य क्या होगा? सही होगा। गांधी जी के आश्रम में पर्यटक आकर रहते थे। गांधी जी के आश्रम में पर्यटक यानी घूमने फिरने वाले लोग आकर रहते थे। ये बात तो गलत है, क्योंकि गांधी जी के आश्रम में तो कौन रहते थे? उनके अनुयायी रहा करते थे, उनके शिष्य रहा करते थे। गांधी जी किसी पत्र का उत्तर नहीं देते थे। ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमने पाठ में क्या पढ़ा है कि गांधी जी अपने अनुयायियों के पत्रों का उत्तर दिया करते थे, और यहाँ बोल रहे हैं कि पत्रों का उत्तर नहीं देते थे, इसलिए ये वाला वाक्य गलत होगा। गांधी जी फिजूल खर्ची को गलत मानते थे। फिजूल खर्ची यानी अनावश्यक खर्च। गांधी जी कहा करते थे कि अनावश्यक खर्च करना गलत बात है, तो वो तो सही है, तो ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। फिर है अधिकतम शब्दों में। गांधी जी ने किन खर्चों को फिजूल खर्ची बताया है? अपने शिष्य से उन्होंने कहा था कि ये वाले खर्चे तुम मत करना। तो कौन कौन से खर्चे थे? हजामत के लिए ब्रश खरीदना, सर्कस देखना और बहन को देने के लिए खरीदी पुस्तक। ये चीजें उन्होंने फिजूल खर्च बताई थी कि यदि तुम इन कामों को नहीं करोगे तो भी तुम्हारा काम चल सकता है, इसलिए ये फिजूल खर्च है। गांधी जी ने क्या क्या खाने को कहा है? गांधी जी ने अपने जो अनुयायी हैं, बीमार हैं, उनसे क्या खाने को कहा है? सूखे फलों में अंजीर, मुनक्का, खजूर और ताजे फलों में अंगूर, केले, पपीता, जामुन, संतरा, टमाटर, गाजर, इमली, नींबू और भाजी की पत्तियां खाने को कहा है। फिर गांधी जी ने किन 2 लेखकों की रचनाओं को अच्छा बताया है? उन्होंने 2 लेखकों के नाम बताए थे कि इनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी हैं, तुम भी इन किताबों को पढ़ना। तो वो दोनों लेखक कौन थे? ट्रिने और रविंद्रनाथ टैगोर। ये 2 लेखक थे जिनकी पुस्तकें उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। गांधी जी ने क्या क्या सामान साथ में लाने के लिए कहा है? उन्होंने कहा था थाली, लोटा, कटोरे, 2 गिलास, चम्मच, छुरी, बिछोना, दरी, कमली, छाता, लालटेन, इतना सामान तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर तुम कुछ लाना चाहते हो तो ला सकते हो। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर जो आपको याद करना है। थैंक यू।